तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टर्स वर्ल्ड ऑफ इक्विटी मार्केट। ये मेरा पार्ट 4 है ऑफ द सीरीज फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे देन यू कैन गो और वो आप पहले वो वाले पार्ट देख लो, जिससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा एफवीपी के लिए, जहाँ पर मैंने बेसिक चीज़ें और कुछ कंपोनेंट्स की बात करी है ऑलरेडी उस सीरीज में, और यहाँ पर आपको चीज़ों को समझने थोड़ा ईज होगा। तो इस वीडियो में हम डेडिकेटली समझेंगे सेटिंग्स के लिए, क्योंकि हम जब भी कोई भी इंडिकेटर या फिर कोई भी टूल को यूज़ करते हैं तो पहला हमारा क्वेश्चन यही राइज करता है कि उस टूल्स के लिए क्या बेस्ट सेटिंग्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आर ट्रेडिंग स्टाइल। लाइक इफ आई एम इंट्राडे ट्रेडर और इफ आई एम अ स्कैल्पर और आई एम अ पोजिशन और अ स्विंग ट्रेडर, तो मेरे लिए क्या उसके लिए बेस्ट सेटिंग्स होनी चाहिए। तो आज हम उस डाउट को हम समझेंगे इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर अपना एक ऐसी रैंडमली एक अपना एफईपी एंकर कर देता हूँ। ओके, नाउ आई गॉट द माय लिक्विड जोन्स एंड द की लेवल्स। अब यहाँ पर हम इसके पहले डिफॉल्ट सेटिंग्स देख लेते हैं कि क्या होती हैं, बिकॉज मैंने अपनी सेटिंग्स को अपने प्रेफरेंस की और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग चेंज कर रखा है। मैं यहाँ पर आगे अप्लाई डिफॉल्ट कर देता हूँ। लाइक इफ यू आर यूजिंग द ट्रेडिंग व्यू और अगर आप ये टूल को यूज करते हो तो शायद आपको भी ऐसा कुछ डिफॉल्ट सेटिंग शो कर रहा होगा, बट मैंने अपने प्रेफरेंसेस आप चेंज कर रखा है। मैं उसको एक बार बैक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब मैंने इसमें क्या सेटिंग्स चेंज करी है हम उस पर जाते हैं। हम एक एक जाके एक एक चीज की सेटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम जाते हैं इनपुट सेक्शन पे। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले दिख रहा है रोज लेआउट कि अच्छा मैं इसमें क्या होता है नंबर ऑफ रोज, यानी कि ये जो लिक्विड जोन्स है, मतलब ये हमें बेसिकली लिक्विड जोन्स निकालने में हेल्प करेगा, कितने प्रिसाइसली हम किस प्राइस लेवल पे हम लिक्विड जोन्स को निकाल सकते हैं। तो इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो होती है हमारी नंबर ऑफ रोज पे। अगर आप स्विंग ट्रेडर या फिर पोजिशनल ट्रेडर हो और उसके अकॉर्डिंग आपको अगर प्राइस लेवल निकालने हैं, देन आई विल रिकमेंड कि आप नंबर ऑफ रोज पे ही रहो, विच इज द डिफॉल्ट सेटिंग। बट यस, इफ यू आर अ स्कैल्पर और अ इंट्राडे ट्रेडर देन यू कैन यूज द टिक्स पर रो। वाई टिक्स पर रो मैं उसको आपको लगा के दिखाता हूँ। ओके, मैंने एक बार टिक्स पर रो पे इसको क्लिक करता हूँ। नाउ यू कैन सी दीज की लेवल्स गोट मोर प्रिसाइज। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि जैसे मेरा प्रीवियसली क्या दिख रहा था, काफी बड़े बड़े नोट दिख रहे थे। तो उससे क्या होगा, अगर मैं जो की लेवल निकालने हैं तो मेरा एक अप्रोक्सीमेटली मैं की जोन निकाल पाऊंगा। बट इफ आई एम यूजिंग दिस मेथड और इफ आई एम यूजिंग दिस सेटिंग विच इज टिक्स पर रो, तो वहां पर क्या है मेरे प्रेस लेवल आएंगे काफी प्रिसाइज आएंगे। इसमें भी अब मेरे पास क्या ऑप्शंस होते हैं। अब मैं इसका जो सेकंड ऑप्शन है दिस विच इज रो साइज, मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। दैट इज द 20 लेट्स से। नाउ यू कैन सी द चेंज हाउ प्रिसाइजली द आई गॉट द की लेवल्स। अब मुझे इसकी की लेवल्स निकालने तो कितना आसानी से यहाँ पर निकाल पा रहा हूँ। एज आई कैन सी दीज आर द नोट्स जहाँ पर मेरा फॉर्म हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज। तो यहाँ पर हम सिंपल से यहाँ पर स्टेटमेंट बनाते हैं। इफ यू आर अ स्कैल्पर और इफ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर then you can use the ticks per row. But on the other hand, if you are a swing trader like me or a positional trader, then you can use the default setting which is number of rows. अच्छा, हम नंबर ऑफ रोज पे जाते हैं, बट जो नंबर ऑफ रोज पे डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ। डिफॉल्ट सेटिंग वो 24 आता है, बट यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पर लाइक इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर और अ पोजिशनल ट्रेडर, तो आप पहली बात तो नंबर ऑफ जो रोज लेआउट है उसको हम नंबर ऑफ रोज रखने वाले हैं यहाँ पर, और जो रो साइज है हम उसको 40 रखेंगे। इससे मेरा जो डेटा है वो काफी प्रिसाइजली आएगा। इफ यू आर अ पर्सन हु इज यूजिंग द ट्रेडिंग व्यू लाइक मी और इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, और अगर इसमें यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग आई विल रिकमेंड हियर टू चेंज दिस सेटिंग टू 40 बेसिकली। अब 40 सेटिंग यहाँ पर आप 40 रखोगे तो आपको एक जो प्राइस लेवल जो निकलने वाले, जो आपको की जोन्स निकलने वाले, वो बेटर निकाल सकते हो आप। यानी कि जो उनकी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा रिलायबल होगी rather than using the number 24। जहाँ पर जो भी मैं आपको सेटिंग्स चेंज करवा रहा हूँ वो मेरी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये सब बैक टेस्टेड है यहाँ पर, क्योंकि मैं इस टूल को काफी लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ। तो मैं भी पहले डिफॉल्ट सेटिंग्स का ही यूज करता था विच इज द 24 सेटिंग बेसिकली। तो मैंने नए मतलब लाइक आई ऑलरेडी ऑल्सो ट्राई द 30, 35, 40, 60 ऑल्सो। तो मुझे जो लगता है कि जो मेरे जो ट्रेडिंग स्टाइल है बेसिकली विच इज द स्विंग ट्रेडिंग एंड द पोजिशनल ट्रेडिंग, तो उसके लिए जो नंबर 40 वो हमारे लिए ज्यादा सूट करता है और ज्यादा रिलायबल हमें और ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी के साथ हमें मेरे जो की जोन्स होते हैं जैसे ये पीओसी, वीएल, वीएच, वो हम निकाल के देता है। और आई कैन सी द बेटर एक्यूरेसी के साथ मेरे को लिक्विड जोन निकाल के दे सकता है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने दूसरी सेटिंग में, दैट इज द वॉल्यूम। यहाँ पर मैं एक एक करके यहाँ पर दिखाता हूँ। अच्छा, नाउ हम अगेन मैं अपने जो मेरी सेटिंग्स है मैं उनको कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारी जो अगली सेटिंग है दैट इज द वॉल्यूम। अगर आपने मेरा पार्ट सेकंड नहीं देखा है जहां पर मैंने इन येलो बार्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस येलो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्लू बार्स,
मैंने वहाँ पर डिटेल में समझा रखा है, डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, विच इज द पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज। ये हमें काफी अच्छा इंसाइट देता है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वहाँ पर जाके सेकंड पार्ट जरूर देख लेना, तो उससे आपको समझ में आएगा कि व्हाई आई एम सेइंग यहाँ पर जो डिफॉल्ट सेटिंग है अप डाउन वाली, ये बेस्ट सेटिंग है इसके लिए, क्योंकि हमें काफी अच्छा यूजफुल इंसाइट यहाँ पर मिलता है। टोटल में क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली एक कलर को कर देगा, जिससे मेरे को कोई भी ऐसा यूजफुल इंसाइट नहीं मिल सकता, जो यानी कि यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम है या फिर जो टोटल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है बाय द बायर्स एंड द सेलर्स, वो हमें रिप्रेजेंट करता है। एंड द थर्ड इज द डेल्टा। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू यूज द डेल्टा सेटिंग, बिकॉज हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजिंग हो। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैं डेल्टा एक अलग से इंडिकेटर यूज करता हूँ। तो उसका बेनिफिट क्या होता है, वहां पर डेल्टा जो इंडिकेटर है वो मुझे हेल्प करता है कि जो एग्रेसिव बायर्स, जो या फिर मैं बोल सकता हूँ जो एग्रेसिव पार्टिसिपेंट्स है, वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। एक तो हमारा वहां पर ये बेनिफिट होता है, सो इसलिए यहाँ पर भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अप एंड डाउन पे रहने दीजिए। एंड द वैल्यू एरिया, ये 70, दिस इज द बेस्ट सेटिंग। और एक्सटेंडेड राइट आपको करने की जरूरत यहाँ पर वो भी नहीं पड़ेगी आपको, इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं स्टाइल में। तो यहाँ पर स्टाइल में आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर ये तो बेसिकली कलर आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ बार यहाँ पर लेस ओपेसिटी एरिया में बने हुए, जैसे कि आप मेरा कर्सर जहाँ पर देख पा रहे हो, अपर एरिया और जो लोअर एरिया है, यहाँ पर जो वॉल्यूम नोट्स बने हुए हैं, क्या ये लेस ओपेसिटी एरिया में बने हुए। इसका मतलब क्या होता है कि इट इज अ लो वैल्यू एरिया जहाँ पर टाइम कम स्पेंड करा गया है। सो ये मेरी पार्ट थर्ड है, जो ऑलरेडी मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि कुछ वॉल्यूम बार्स मेरे लेस ओपेसिटी एरिया से डिपिक्ट करे गए हैं, और कुछ वॉल्यूम बार्स जो यानी कि बेसिकली जो मिडल पार्ट है वो मेरा हाई ओपेसिटी वॉल्यूम बार से डिपिक्ट करा गया। ऐसा क्यों है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो आप वहां पर वो जाके देख सकते हो। तो व्हाट आई एम रिकमेंडिंग कि जो इसमें लो जो ओपेसिटी है उसको आप कम ही रखना, बिकॉज वो आपको यूजफुल इंसाइट देता है, और वो क्या इंसाइट देता है वो आप मेरी अगर थर्ड पार्ट देखते हो इस सीरीज का तो आपको वो क्लियर हो जाएगा वहां पर। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने अलग सेटिंग्स पे। हम अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं VAH। इफ इन केस चेक नहीं है तो आप उसको चेक कर लो, बिकॉज ये काफी अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर काम करता है। तो एज यू कैन सी मैंने अपने कलर अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर रखे हैं, जैसे कि जो VH है मैंने इसको व्हाइट कलर कर रखा है, POC लाइन को रेड कलर कर रखा है, और VL को ग्रीन कलर कर रखा है, कलर कर रखे हैं। तो इट्स ऑल योर चॉइस ओनली कि आपको कैसा विजुअली अपीयरेंस चाहिए, तो उसमें कुछ ऐसा टेक्निकल है नहीं। तो जो कलर्स हैं वो आप अपने अपीलिंग के हिसाब से अपना चेंज कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा, होप सो। द अदर एंड द इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप डेवलपिंग MA करते हो, अगर अगेन इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, तो आपको इसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और डेवलपिंग POC उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अल्टीमेटली हम एक ही लाइन को यूज करने वाले हैं, बिकॉज हम यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, एंड वी वांट अ ऑब्जेक्टिव लाइन बेसिकली, जो हमको एक प्रिसीजन बताएगी यहाँ से इट विल एक्ट एज अ इधर सपोर्ट और इधर रेजिस्टेंस फॉर मी। तो इसलिए हमें डेवलपिंग POC और डेवलपिंग VA की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप अपना जो हिस्टोग्राम है, मैं एक्चुअली मेरे को सही लगता है मैं हिस्टोग्राम की ओपेसिटी कम कर देता हूँ यहाँ पर, तो इससे मुझे ये पता चलता है कि कहाँ से कहाँ तक का मैंने FVP एंकर कर रखा है। दिस इज ऑल अबाउट द सेटिंग्स। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा समझने वाली चीज थी वो थी हमारे इनपुट सेक्शन में इन रोज लेआउट। अगर आप इफ यू आर अ स्कैल्पर और इफ यू आर इंटरट्रेडर देन यू कैन गो विद द टिक्स पर रो, but if you are a positional trader then you can choose the default setting, that is the number of rows only। but वहां पर नंबर ऑफ रोज में 24 होता है, तो हम यहाँ पर क्या नंबर ट्राई करेंगे, 40 ट्राई करेंगे फॉर द बेटर एक्यूरेसी ऑफ द प्राइस लेवल्स। तो आप इसको यूज करके देखो, बैक टेस्टेड डेटा है मेरा, मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूँ एंड इट वर्क्स प्रीटी वेल फॉर मी। और ये जो डिफॉल्ट सेटिंग है उससे ज्यादा बेटर मेरे लिए काम करके दे रहे हैं। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, और if you like तो please subscribe the video and hit the notification button. Okay, and thanks for watching.